हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल ये जीवन है। और आज की जो कहानी है बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही इमोशनल भी है, तो कहानी को पूरा सुनिएगा, स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। और जो भी लोग पहली बार चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके राइट हैंड साइड पे रेड कलर का बटन है, उसको दबा दीजिए और घंटी को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको कोई भी कहानी मिस ना हो पाए और जो भी मैं कहानी डालूँ आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए फिर आज की कहानी को शुरू कर लेते हैं। हम दो बहनें हैं। हम दोनों बहनों का एक ही पति है और अपनी बहन को मैं खुद अपने पति के लिए ब्याह कर लाई हूँ। सुनने में आपको बहुत अजीब लग रहा होगा, लेकिन ऐसा हुआ है और ऐसा मैंने किया है। कोई भी औरत अपनी सौतन लाना पसंद नहीं करती है, लेकिन मैंने अपनी मर्जी से अपने होशो हवास में अपनी दूसरी बहन को अपनी सौतन चुना है। और इस सब के पीछे मेरी माँ है। क्या आप भी जानना चाहेंगे कि मैं अपनी बहन की शादी अपने पति से क्यों कराई? तो सुनिए मेरी कहानी, मेरी जुबानी। हम बिहार के एक छोटे से गांव में रहा करते थे। हम 5 भाई बहन थे, 3 बहनें और 2 भाई। सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। मेरे पापा एक किसान थे। फिर भी मेरे पापा ने हम 5 बच्चों को बहुत अच्छा पढ़ाया लिखाया, अच्छी एजुकेशन दी, जो कि हर बाप करता है। मुझसे बड़े 2 भाई और एक बहन थी। मैं चौथे नंबर की थी। घर में सबका स्वभाव बहुत अच्छा था, सब शांत थे, लेकिन मेरी माँ का स्वभाव थोड़ा सा गुस्से वाला था। वह घर में हर बात पर गुस्सा किया करती थी, लेकिन पापा ने हम लोगों को पूरी छूट दी थी। वह हमें किसी भी चीज़ के लिए मना नहीं करते थे, लेकिन मेरी माँ हमें बाहर आने जाने से, किसी भी शादी फंक्शन में जाने से हमेशा रोका करती थी। खासकर हम लड़कियों को तो कभी बाहर नहीं जाने दिया। उसके बावजूद हम सब ने कॉलेज की पढ़ाई की। मेरे दोनों बड़े भाई अब शादी लायक हो चुके थे। दोनों की ही सरकारी नौकरी थी। मेरे पापा ने दोनों भाइयों की शादी कर दी। अब हमारे घर में 2 भाभी आई थी। मेरी दोनों भाभी बहुत अच्छे स्वभाव की थी। वह हम सब बहनों को बहुत प्यार करती थी और हमारे घर की खूब सेवा करती। किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। भाभी और हम बहुत मिलकर रहा करते थे। बहुत प्यार था हमारा आपस में। भाई की शादी के 5 साल बाद मेरी बड़ी बहन की शादी हो गई। उसकी भी शादी पापा ने बहुत अच्छे परिवार में की। वह अपनी ज़िंदगी में खुशी थी। सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था, लेकिन कहते हैं ना, ज़्यादा अच्छा भी होना कभी कभी कुछ बुरा होने का संकेत होता है। जो कि मेरी नज़रों में बुरा नहीं था, लेकिन हाँ, समाज और मेरे घर वालों की नज़रों में बहुत बुरा था। जो लोग आज मुझे इतना प्यार करते हैं, मुझे नहीं पता था आने वाले टाइम में वह मुझसे इतनी नफ़रत करने लग जाएंगे कि मुझे अपने घर आने से भी रोक देंगे, मुझे पराया कर देंगे। जो भाभियाँ मुझे आज बहुत प्यार करती थी, कल शायद मेरे मरने की दुआ मांगेंगी। मैं बीए फाइनल में थी। कॉलेज हमारे घर से कुछ ही दूरी पर था। मुझे बस से होकर कॉलेज जाना पड़ता था। मेरी बहन उस समय 12th में थी, जो आने वाले समय में मेरी सौतन बनने वाली थी। मेरी उम्र भी अब शादी के लायक हो चुकी थी। मेरे घर में तीनों बहन भाइयों की शादी अरेंज मैरिज हुई थी। पापा मम्मी की मर्जी से हुई थी और मैं भी जानती थी कि मेरी बाकी बहन और मेरी शादी भी अरेंज मैरिज होगी। इसलिए हमारे दिल में कोई ऐसा ख्याल नहीं आता था कि हम अपनी मर्जी से शादी करें। पर कहते हैं ना, प्यार अपने आप ही हो जाता है, और वही मेरे साथ भी हुआ। कॉलेज में मुझे एक लड़के से प्यार हो गया। कॉलेज के सिर्फ 3 महीने बचे थे। इससे पहले मैंने अपने आप को बहुत संभाल के रखा, कभी भी दिल को दिमाग पर हावी नहीं होने दिया। लेकिन कॉलेज से निकलने के टाइम न जाने क्यों मुझे उस लड़के से प्यार हो गया। वह भी मुझे बहुत प्यार करता था। लड़का बहुत ही सीधा था और बहुत नेक व्यवहार का था, बहुत अच्छा। शायद यही वजह थी कि मुझे उससे प्यार हो गया। और यह कोई इन्फेचुएशन नहीं थी, यह सच्चा प्यार था। जितना प्यार मैं उससे करती थी, वह भी मुझसे उतना ही प्यार करता था। एक दूसरे को दिलो जान से प्यार करते थे। मेरा फाइनल ख़त्म हो चुका था। अब मैं घर पर बैठ गई थी। मम्मी पापा मेरे लिए लड़का ढूंढने लगे थे, लेकिन मुझे टेंशन होने लगी थी, क्योंकि मैं तो विकास से शादी करना चाहती थी। अब मैं ये सोच रही थी कि मैं अपने दिल की बात बताऊं तो घर में किसको बताऊं, क्योंकि मुझे पता था पापा मान जाएंगे, लेकिन मम्मी नहीं मानेगी। इसलिए मैंने सबसे पहले अपनी भाभी को बताना ज़रूरी समझा। मैंने अपनी भाभी को जब बताया तो भाभी ने कहा कि दीदी, यह सब नहीं हो सकता है, बेकार की ज़िद ना करो, मम्मी नहीं मानेगी और हम भी नहीं चाहते कि तुम लव मैरिज करो। हम भी चाहते हैं कि जैसे तुम्हारी बड़ी दीदी की शादी हुई है, ऐसे ही तुम्हारी शादी हो, अरेंज मैरिज, पापा मम्मी की मर्ज़ी से। मैंने भाभी से बहुत जिद की कि आप एक बार मम्मी और पापा से बात कर लीजिए या भाई से बात कर लीजिए। मेरे बहुत कहने पर भाभी ने भाई से बात करी। पहले तो भाई ने बहुत गुस्सा किया और पूरे घर में बवाल हो गया। भाई ने सबके सामने बात रखी
मम्मी तो जैसे आग बुबला हो गई। मम्मी ने पापा को बहुत सुनाया। उन्होंने कहा कि मैंने पहले ही बोला था लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाना और बाहर भेजना ठीक नहीं है। लेकिन पापा ने ज़्यादा कुछ नहीं कहा। मेरे काफ़ी जिद करने के बाद मेरे घर वाले मान गए, क्योंकि मैंने उन्हें मरने और भागने की धमकी दी थी। क्योंकि मैं विकास के प्यार में पागल हो चुकी थी। मैं उसके बिना एक मिनट नहीं रह सकती थी। मेरे भागने के डर से और बदनामी के डर से माँ बाप, भाई भाभियाँ सब राजी हो गए। लेकिन मम्मी दिल से राजी नहीं थी। वह अभी भी मुझसे गुस्सा थी। बस मेरे कहने पर वह शादी जरूर कर रही थी, लेकिन वह मेरे फैसले से खुश नहीं थी। और जैसे तैसे करके मेरी शादी का दिन आ गया। विकास ने अपने घर में बात कर ली थी। उसके घर वाले बहुत जल्दी मान गए थे। और ऐसा होता भी है, लड़की वाले के घर वाले नहीं मानते, लेकिन लड़के वाले लोग मान जाते हैं। और ऐसा ही हुआ। पापा ने भी मेरी शादी बड़ी दीदी की तरह बड़ी धूमधाम से की। मुझे सब सामान दिया जो एक लड़की को माँ बाप देते हैं। लेकिन शादी वाली रात विकास के पापा थोड़ा गुस्सा हो गए। उनको शायद शादी में बाइक चाहिए थी, लेकिन विकास के मन में ऐसा कुछ नहीं था। इसी गुस्से में आधा सामान हमारे घर पर ही छोड़कर गए। इस बात पर मम्मी बहुत नाराज़ हुई थी और विकास से और ज़्यादा नफरत करने लगी थी। उसे लगा विकास दहेज मांग रहा है, जबकि विकास का इसमें कोई हाथ नहीं था। मैं अपनी ससुराल आ चुकी थी। ससुराल में पहला दिन बहुत अच्छे से गया। सभी ने मुझे बहुत प्यार से रखा, लेकिन मेरे ससुर जी अभी तक नाराज़ थे। लेकिन विकास ने अपने अच्छे स्वभाव से उन्हें मना लिया, उनकी नाराज़गी भी दूर कर दी। शादी के एक हफ्ते बाद मैं घर पर मिलने गई। विकास ने अपने व्यवहार से मेरे घर वालों का मन पूरी तरह मोह लिया था, लेकिन मम्मी के दिल में विकास अभी तक अपनी जगह नहीं बना पाया था। माँ विकास से ठीक से बात नहीं किया करती थी। विकास घर पर आता तो मेरी भाभी और मेरी छोटी बहन से ही बात किया करता था। मेरी छोटी बहन से उसका थोड़ा ज़्यादा घुलना मिलना हो गया था। क्योंकि जीजा साली का रिश्ता था तो मजाक मस्ती चलती रहती थी। मेरी बहन अभी 12वीं में पढ़ रही थी। मेरी शादी को 6 महीने हो चुके थे। इस दौरान विकास का कई बार हमारे घर आना जाना हुआ। सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। मेरे पापा विकास पर बहुत भरोसा करने लगे थे। हमारे घर के कई ऐसे काम थे जो विकास कर दिया करता था। यहाँ तक कि अगर मेरी बहन के एग्ज़ाम होते तो उसे एग्ज़ाम दिलाने भी जाया करता, क्योंकि उसने अपनी बाइक खरीद ली थी। मुझे इस बात से कोई परेशानी नहीं थी, क्योंकि मुझे विकास और अपनी बहन पर पूरा भरोसा था। मुझे इसी तरह की कोई जलन नहीं हुआ करती थी। दोनों के बीच एक पवित्र रिश्ता था। लेकिन न जाने क्यों माँ को उनका हंसी मजाक खटकता था। वह मेरी बहन को मेरे पति के पास बैठने ही नहीं देती थी, जबकि मेरे पापा विकास की बहुत इज्जत करते थे। यहाँ तक कि मेरी बहन की शादी के लिए विकास को लड़का ढूंढने के लिए भी कहा करते थे कि इसके लिए कोई लड़का ढूंढो। वह हमारे घर में एक फैमिली मेम्बर की तरह बन गया था। भाभीियों से सबसे अच्छा उसका रिश्ता था, बस माँ से रिश्ता अच्छा नहीं था। ना जाने क्यों माँ उसे पसंद ही नहीं करती थी। माँ को मेरी बहन का विकास से बात करना अच्छा नहीं लगता था। हमारे समाज में जीजा साली एक ऐसा रिश्ता है जिसमें मजाक भी चलती है। यहाँ तक कि यह भी कहा जाता है कि साली आधी घरवाली होती है। लेकिन माँ को शायद ये सब गवारा नहीं था। वो उनकी हंसी मजाक को भी शक की नज़र से देखा करती थी, जबकि मेरे दिल में ऐसा कुछ भी नहीं था। मेरी बहन का फाइनल था, उसके एग्ज़ाम चल रहे थे। एक दिन एग्ज़ाम में वह लेट हो गई तो पापा ने फ़ोन करके विकास को बुलाया और कहा कि स्नेहा को एग्ज़ाम सेंटर ले जाओ, क्योंकि भाई उस समय अपनी जॉब पर होते थे। उनकी गवर्नमेंट जॉब थी तो छुट्टी नहीं कर सकते थे। इस वजह से विकास एग्ज़ाम दिलाने गया था। उस दिन ना जाने क्यों आते आते उन्हें लेट हो गया। माँ ने घर में हंगामा कर दिया, बहुत उल्टा पुल्टा बोलने लगी, जबकि विकास और बहन ने बहुत समझाने की कोशिश की कि माँ हमारी गाड़ी ख़राब हो गई थी, इसी वजह से हम लेट हो गए थे। लेकिन माँ किसी की सुनने के लिए राज़ी ही नहीं थी। तरह तरह के इल्ज़ाम लगा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी चीज़ का बदला ले रही है। विकास को बेवजह फंसाना चाहती थी। विकास को आते जाते हमारे गली मोहल्ले वाले भी देखा करते थे और मेरी बहन के साथ जब भी वह कहीं बाहर निकलता तो उसे घूर घूर कर देखा करते थे। शायद मेरी माँ ने ही इस तरह का माहौल आसपास गली मोहल्ले में बना दिया था। वह विकास की हर जगह बुराई किया करती थी। मुझे माँ की आदत बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगा करती थी। भाई, पापा, भाभी सब ने माँ को समझाया कि तुम अपनी बेटी की बदनामी बाहर क्यों करती हो, अपने ही दामाद से बात क्यों नहीं करती हो। लेकिन माँ किसी की नहीं सुनती थी। माँ का कहना था कि ज़रूर इन दोनों के बीच में कुछ चक्कर है। एक दिन माँ ने मेरी बहन के मोबाइल में विकास और स्नेहा की फ़ोटो एक साथ देख ली, जबकि वह नॉर्मल फ़ोटो थी। लेकिन माँ ने
उस फ़ोटो को लेकर घर में बहुत ज़्यादा बवाल कर दिया। वह कुछ ज़्यादा पास बैठे थे इस फ़ोटो में, लेकिन माँ को न जाने क्या हो गया था। ऐसी बातों को मुद्दे बनाकर घर में कलेश कर रही थी। बहन का स्कूल ख़त्म हो गया, पापा उसके लिए भी लड़का ढूंढने लगे क्योंकि माँ ने घर का माहौल ख़राब कर दिया था। वह बात बात पर कलेश करती थी, तो पापा चाहते थे स्नेहा की शादी जल्दी कर दूं, तो शायद घर में कलेश कम हो जाएगा। एक दिन मैं और विकास घर पर घूमने के लिए आए थे। किसी काम से मुझे अचानक मार्केट जाना पड़ा। घर पर माँ भी नहीं थी, पिताजी खेत पर थे और भैया और भाभी चारों कहीं घूमने के लिए गए थे। विकास आराम कर रहा था। मेरी बहन किचन में खाना बना रही थी। वह खाना लेकर विकास के पास चली गई। घर में कोई नहीं था, इस वजह से विकास के पास बैठ गई ताकि उसे अकेलापन महसूस ना हो। वह कमरे में बैठकर उससे हंसी मजाक कर रही थी। मजाक ही मजाक में वह विकास को हाथ से खाना भी खिला रही थी। सर्दियों का मौसम था तो स्नेहा ने थोड़ा सा दरवाज़ा बंद कर लिया था क्योंकि हवा बहुत तेज़ आ रही थी। स्नेहा को थोड़ा सा सर में दर्द था। विकास कहने लगा, मैं तुम्हारे सर में तेल की मालिश कर देता हूँ, सर का दर्द ठीक हो जाएगा। और हमारे लिए सब नॉर्मल था क्योंकि विकास एक फैमिली मेम्बर बन चुका था। वह घर में एक बड़े भाई की तरह रहता था। तो विकास स्नेहा के सर में बैठकर तेल लगा रहा था। तभी अचानक माँ घर में आ गई। घर का गेट खुला था। माँ जब कमरे में आई तो कमरे का दरवाज़ा बस थोड़ा ही खुला था। माँ को अंदर से हंसने की आवाज़ें आ रही थी। माँ ने बिना कुछ सोचे समझे बाहर से चिल्लाना शुरू कर दिया। विकास को न जाने क्या क्या कहा। उसे कहा कि यह मेरी बेटी के साथ में पता नहीं क्या कर रहा है, इसने मेरी बेटी को फंसा लिया है, यह मेरी बेटी के साथ गलत काम कर रहा है। यहाँ तक कि माँ ने दरवाज़ा खोल कर तक नहीं देखा और बाहर से चिल्लाना शुरू कर दिया। विकास और स्नेहा बाहर आ गए। मम्मी ने गली में हंगामा कर दिया, पूरी गली में सबके सामने बदनाम कर दिया। इतनी देर में मैं भी आ गई। गली में हमारे घर के आगे भीड़ लगी थी। माँ ने सबके सामने कह दिया कि मेरा दामाद मेरी छोटी बेटी के साथ कमरे में न जाने क्या कर रहा है। मुझे माँ की बात पर बहुत गुस्सा आया। मैंने माँ को अंदर ले जाने की बहुत कोशिश की, लेकिन माँ ने मेरी एक न मानी। वह चिल्लाती रही। पड़ोसी भी मम्मी के साथ मिलकर कहने लगे कि आप सही कह रही हैं, जीजा साली को इतनी छूट देना अच्छी बात नहीं है, तुम इसका घर में आना बंद कर दो। थोड़ी देर में पापा भी आ गए। माहौल को देखते हुए सभी ने विकास और स्नेहा को गलत ठहरा दिया। विकास को माँ पूरी तरह बदनाम कर चुकी थी और अपनी बेटी को भी बदनाम कर दिया था। उनको इतनी समझ नहीं थी कि मेरी बेटी है। अगर मैं बाहर बदनामी करूंगी तो इसमें मेरी और मेरे परिवार की कितनी बदनामी होगी। लेकिन माँ को तो न जाने क्या हो गया। जैसे तैसे माँ को समझा बुझाकर हम सब ने अंदर किया। मेरी बहन फूट फूट कर रो रही थी। वह माँ से कह रही थी कि माँ, ऐसी कोई बात नहीं है जैसा तुम समझ रही हो। लेकिन माँ किसी की नहीं मानती थी। मैं अपने पति को लेकर अपने घर वापस आ गई। अभी मुझे गए 1 हफ्ता ही बीता था। मुझे खबर मिली कि माँ ने मेरी बहन के लिए एक लड़का देखा है। लड़के वाले आने वाले थे। मैं भी अपने घर आ चुकी थी। वो मेरी बहन को पसंद करके जा चुके थे, लेकिन स्नेहा का शादी करने का अभी कोई इरादा नहीं था। माँ सिर्फ बदनामी के डर से स्नेहा की शादी जल्दी कर रही थी, जो कि स्नेहा को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। अभी तक तो उसके दिमाग से ये सब बातें निकली भी नहीं थी। उसका बाहर निकलना दुश्वार हो गया था। सब उससे बाहर घूर घूर कर देखा करते थे। स्नेहा डिप्रेशन में जा रही थी। अगले दिन लड़के वालों का फ़ोन आया और हमें पता चला रिश्ता कैंसिल कर दिया है। शायद गली वालों ने भड़का दिया था कि लड़की का अपने जीजा से चक्कर है और रिश्ता टूट गया। अब तो मेरी बहन पूरी तरह टूट चुकी थी और मैं भी बहुत दुखी थी इस बात को लेकर कि मेरी बहन बेवजह बदनाम हो गई है और मेरा पति भी। पापा ने फिर से उसके लिए एक लड़का ढूंढा, लेकिन इस बार मेरी बहन अपनी बदनामी और नहीं कराना चाहती थी। उसने तुरंत मुझे फ़ोन किया। उसने कहा कि दीदी, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। जब तक यह मामला ठंडा नहीं हो जाता, लोग भूल नहीं जाते, मैं शादी करने के लिए तैयार नहीं हूँ। लेकिन माँ ने मेरी बहन की सारी बातें सुन ली और उसकी बहुत पिटाई की। घर के सभी लोग मेरी बहन को ही दोषी ठहरा रहे थे। मेरी भाभी भी मेरी बहन के खिलाफ़ हो चुकी थी। कह रही थी कि शादी से इसलिए मना कर रही है, सचमुच इसका चक्कर है। इन सब बातों ने मेरे दिमाग पर इतना ज़्यादा दबाव डाला कि मैंने एक ऐसा डिसीज़न ले लिया जो शायद कोई औरत अपने पति और अपनी बहन के लिए नहीं लेती। मैंने अपनी बहन को फ़ोन किया और उससे कहा कि तुम अभी के अभी मेरे घर चली आओ। वह तुरंत माँ से चुपके चुपके मेरे घर पर आ गई और फिर मैंने अपनी बहन से एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर एक पल के लिए वह सुन्न हो गई। वह सोचने लगी कि मैं ये सब क्या कह रही हूँ। मैंने उससे कहा,
जब तुम्हारी इतनी बदनामी हो चुकी है कि तुम्हारा जीजा से चक्कर है और कहीं तुम्हारा रिश्ता भी नहीं हो रहा है और माँ ने भी तुम्हें पूरी तरह बदनाम कर दिया है, अब कौन तुमसे शादी करेगा? तो मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ ही रहो। मैं विकास से तुम्हारी शादी करवा देती हूँ। खुशी खुशी हम दोनों बहनें एक साथ रह लेंगे। दुनिया की बदनामी लेने से अच्छा है तुम इसी घर में आ जाओ, सबके मुंह बंद हो जाएंगे। कुछ देर में मेरी बहन मेरी बातें सुनती रही, लेकिन शायद बदनामी से वह इतनी परेशान हो चुकी थी कि उसे भी मेरा डिसीज़न सही लगा। उसने कहा, दीदी जैसा आप चाहें वैसा कर लें, मैं अभी बदनामी की ज़िंदगी नहीं जीना चाहती हूँ। मैंने माँ को तुरंत फ़ोन किया और कहा कि मैं स्नेहा को अपने घर रख रही हूँ, अपने पति से उसकी शादी कर रही हूँ। मेरे फ़ोन जाने से पहले ही माँ ने पूरी तरह बदनामी कर दी थी कि स्नेहा अपने जीजा के साथ भाग गई है। यह सब सुनकर तो मुझे और भी गुस्सा आया था। मैं माँ से पूरी तरह नफ़रत करने लगी थी। माँ हम दोनों बहनों की ज़िंदगी बर्बाद करने पर तुली थी, लेकिन मैं माँ को मुंह तोड़ जवाब देना चाहती थी। सभी मेरी बातें जानकर हैरान थे। माँ मुझे गालियाँ देने लगी, मेरे भाई मुझे सुनाने लगे। यह तुम क्या कर रही हो? मैंने कहा कि जब माँ ने पूरी तरह बदनाम कर दिया है तो उस बदनामी को पूरी तरह से बदनाम कर दिया जाए। और वह वैसे भी इतनी बदनाम हो चुकी है, उसकी शादी कहीं और हो भी नहीं सकती। मैं अगले दिन अपनी बहन को मंदिर में लेकर गई और मैंने अपनी माँ को फ़ोन करके मंदिर में बुलाया। मेरी माँ को उस वक्त भी शर्म नहीं आ रही थी। वह घर से एक माला और सिंदूर की डिब्बी अपने साथ लेकर आई। वह अपने आप को अभी भी सही साबित करना चाहती थी और आकर कहने लगी कि देखो, आज मैंने अपनी बात साबित कर दी। विकास को इस बात पर गुस्सा आया और उसने तुरंत मेरी बहन की मांग भर दी और इस तरह से मैंने अपनी बहन को अपनी सौतन बना लिया। लेकिन अब मेरी भाभियाँ और मेरे भाई सब नाराज़ हो गए। यहाँ तक कि मेरे पापा भी मेरे खिलाफ हो गए। सब ने हम दोनों बहनों से नाता तोड़ दिया। सब ने हमारी ही गलती बताई, जबकि इसमें विकास और मेरी बहन की कोई गलती नहीं थी। वह तो एक भाई बहन की तरह थे। वह उसकी केयर किया करता था, ना कि उससे प्यार किया करता था। मेरी माँ ने सबके सामने कह दिया कि मेरी दोनों बेटी आज से मर चुकी हैं। मेरा उनके घर आना जाना बंद है और ना ही वह मेरे घर आ सकती हैं। अब मेरी बहन मेरे साथ रहती है। हमारे घर वालों ने हमारे से पूरी तरह रिश्ता तोड़ दिया है। माँ को अपनी करनी पर बिल्कुल भी पछतावा नहीं है। अब वह अब भी हमें बदनाम करती रहती है कि मेरी दोनों बेटियाँ खराब थीं। पहले वाली ने लव मैरिज की और दूसरी को भी बिगाड़ दिया, उसे भी अपने साथ ले गई। मेरी माँ ने शादी होने के बाद ही मेरी बहन को और मुझे बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ और हम दोनों बहनें बहुत अच्छे से रह रही हैं। विकास बहुत अच्छा इंसान है, वह हम दोनों को बहुत अच्छे से रख रहा है। हम दोनों आपस में कोई भेदभाव नहीं करती हैं, ना ही आपस में कोई लड़ाई करते हैं। तो दोस्तों आप ही बताएं, क्या मैंने डिसीजन ठीक लिया? क्या मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था? क्या हम दोनों का रिश्ता चल पाएगा और कितने टाइम तक चल पाएगा? ज़रूर कमेंट सेक्शन में अपनी राय बताइएगा। तो दोस्तों कहानी कैसी लगी आप ज़रूर ये भी बताइएगा, और थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करके जाना, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करने कर ही लिया को, और जिसने भी नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय।